नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन पैज के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 11 सितंबर को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससीएमटी का एग्जाम था जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से जो 25 प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न हैं जो कि प्राप्त हो गए। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तक कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे था। ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 23 में हुआ था, आपका प्रथम स्थान पे कौन सा आपका विश्वविद्यालय था उसका पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी आपका टॉपर था जिसने 26 स्वर्ण 17 रजत और 26 कांस्य पदक अपने नाम किया था। टोटल पदक की बात करेंगे तो टोटल पदक था वो फ्रेंड्स आपका 69 था। दूसरे स्थान की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर दोस्तों आपका अमृतसर का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी था जो कि कुल 68 पदक अपने नाम किया था। तीसरे स्थान पर आपका जैन विश्वविद्यालय था जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कुल आपका 32 पदक अपने नाम किया था। और KIUG जो 23 है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, उत्तर प्रदेश के 4 शहर में, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर में। ठीक है, सिर्फ जो निशानेबाजी का जो प्रतियोगिता था आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और KYUG का जो पहला संस्करण है 2020 में आपका आयोजित हुआ था, चैंपियंस आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ही बना था। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत लंबे समय के बाद जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो का जो कीमत था आपको 599 से घटाकर दोस्तों आपका 449 रुपये जो कि कर दिया गया है। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेक्स्ट बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा कूपन कोड APG, ठीक है, कूपन कोड याद रख लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो APG कूपन कोड जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। आपको 10% का तत्काल छूट है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, साथ में आपका PYQ, ठीक है, सभी एग्जामों का, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मौका आप गवाइए मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर से जरूर फ्रेंड्स यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रसिद्ध जो बॉलीवुड जो फिल्म था शोले, उसका दोस्तों आपका म्यूजिक डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। ठीक है, किसका नाम पूछा गया था, तो म्यूजिक डायरेक्टर का। ठीक है, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो शोले फिल्म का था वो फ्रेंड्स आपका RD बर्मन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आपका RD बर्मन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शोले फिल्म का निर्देशक का अगर आपसे पूछा जाता शोले फिल्म का निर्देशक कौन था, तो वो फ्रेंड्स आपका रमेश सिप्पी जी थे। शोले आपका 1975 में फिल्म आया था जो कि एक्शन एडवेंचर फिल्म था, रमेश सिप्पी के द्वारा निर्देशित किया था। इसके द्वारा निर्मित की बात करेंगे तो उसके पिताजी GB सिप्पी के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, फिल्म 2 अपराधियों के बारे में है, वीरू ओजय, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपका ये अमिताभ बच्चन और आपके धर्मेंद्र द्वारा अभिनय ये फिल्म है। ठीक है, इसके अलावा हेमा मालिनी, जया बहादुरी भी इस फिल्म में है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपके जो डायरेक्टर है रमेश सिप्पी जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर आपके RD बर्मन है, म्यूजिक डायरेक्टर आपका देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, तो दूसरा संस्करण आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पुणे हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आपका पुणे में आयोजित हुआ है। पदक की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र था, टोटल 228 पदक अपने नाम किया था। सेकंड पे दोस्तों आपको बता दें तो सेकंड पे आपका हरियाणा था और थर्ड पे दोस्तों आपका दिल्ली था। इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका जो पहला संस्करण है वो फ्रेंड्स आपका 2018 में आपका आयोजित किया गया था। ये आयोजन है जो कि किसके द्वारा कराया जाता है, तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहले का नाम था आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। ठीक है, इसका 2019 में इसका नामकरण कर दिया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तौर पर। इसके अलावा ये तो आपका दूसरा संस्करण हो गया, पहला 2018 में। तीसरा संस्करण दोस्तों आपका गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। चौथा की बात करेंगे तो पंचकुला हरियाणा में। पांचवा की बात करेंगे तो 2023 में अभी हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में जो है कि आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, इनकी आत्मकथा है। ये आपका साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया था, 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका थी नवजीवन। ठीक है, उसमें प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे उसी दौरान ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत की खोज की बात करेंगे वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, बिफोर फ्रीडम आपका जवाहरलाल नेहरू, लेटर फॉर अ नेशन आपका जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास की झलक आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, द वॉइस ऑफ फ्रीडम इनके द्वारा लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो कर्मयोग, माई मास्टर, राजयोग, जनयोग, भक्ति योग, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा है जो कि लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री जीवी मावलंकर आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक आपका लोकसभा के प्रथम
अध्यक्ष हैं। वहीं पर आपका लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो श्री एम अनंत सेनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में बात करेंगे लोकसभा का कौन सा आपका सत्र चल रहा है, तो 17वीं लोकसभा चल रहा है। उसके जो अध्यक्ष वो कौन है, तो श्री ओम बिरला जी हैं। लोकसभा का प्रथम सत्र कब चला था, तो 13 मई 1952 को चला था। लोकसभा की गणपूर्ति की बात करेंगे तो कुल सभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 आपका लोकसभा उपस्थित होना चाहिए, तब आपका जो लोकसभा का जो संचालन है बैठक का वो होता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 100 के 3 में है जो कि आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम है जो कि किस वर्ष पारित किया गया था, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम आपका 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 1929 है जो कि दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। लड़कियों के जो विवाह का जो उम्र था आपका 14 वर्ष, लड़कियों की विवाह लड़कों का जो विवाह का जो उम्र था आपका 18 वर्ष तय कर दी गई, जिससे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 18-21 कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रायोजक कौन थे, तो हरविलास शारदा थे, जिसे इसे आपका शारदा अधिनियम के तौर पर भी जाना जाता है। लागू की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1930 को यह फ्रेंड्स आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस रोग के कारण आपका हड्डी है जो कि आपका कमजोर होता है। ठीक है, तो आपका रिकेटस नामक रोग के कारण जो हड्डी है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, तो आपका कमजोर होता है, तो रिकेटस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकेटस की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपको बच्चों में होता है, लेकिन अगर आपसे युवा अवस्था में पूछा जाए कौन सा रोग होगा जो कि हड्डी कमजोर होगा, वो दोस्तों आपका ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, आपका युवा में ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चे में आपका रिकेटस, दोनों जो रोग है आपका विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। इस बात को याद रखिएगा। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है आपका कौन कौन सा है, तो सूरज की रोशनी है, दूध है, इसके अलावा संतरे है, संतरे के अलावा रस, टूना और मछली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी घाट पर गर्मी में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पश्चिमी तट पर पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका पश्चिमी घाट था। ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट भौगोलिक वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अरब सागर से आने वाली गर्म और नर्म हवा पश्चिम घाट के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है और पर्वत श्रृंखला के ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो पश्चिम तट पर पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका पश्चिम घाट इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु रोट द नोवेल एनिमल फार्म। ठीक है, एनिमल फार्म जो उपन्यास है वो फ्रेंड्स आपका किसके द्वारा है जो कि लिखा गया है। ठीक है, तो एनिमल फार्म की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया है, तो सन 1945 में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह को भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया था, तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को आपका निर्मित किया गया था, जिसे कि बाद में नाना श्रेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, कौन, आपका जवाहरलाल नेहरू बांध, जो कि भारत के सबसे कृत्रिम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो आपका मुंबई बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा भारत में प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे तो टोटल आपका 13 बड़े बंदरगाह मिलते हैं, जिसमें आपका बंदरगाह का नाम मुंबई जो कि आपका अरब सागर में स्थित है महाराष्ट्र में, पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में है, नंदशोवा जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं ये आपका महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, तुतीकोरन आपका तमिलनाडु में है, कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है, हल्दिया बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में है, मरमुगांव बंदरगाह आपका गोवा में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में है और एन्नोर बंदरगाह ये फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु में है। इन सभी को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, जो कि एक कथन आपका दिया गया था कि गांधी जी जो चंपारण जो सत्याग्रह है आपका सन 1920 में स्टार्ट किए थे, वो कथन आपका गलत था। सही कौन कौन सा था, तो सही था आपका कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था पोरबंदर में, बिल्कुल राइट आंसर था, 2 अक्टूबर का वो दिन था। इसके अलावा महात्मा गांधी की बात करेंगे तो 1930 में आपका दांडी यात्रा शुरू किए थे, जिसे कि नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे गांधी जी ने। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में शुरू किए थे, न कि आपका 1920 में शुरू किए थे। इसके अलावा गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया की शुरुआत की थी। यंग इंडिया की बात करेंगे तो अंग्रेजी में ये एक आपका साप्ताहिक पत्र या पत्रिका था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि 25वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के निर्माता कौन थे, या क्वेश्चन आपका इस तरह था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो भरत मुनि इसका आपका राइट आंसर था। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना जो ग्रंथ है आपका नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता आपके भरत मुनि थे। ठीक है, ये प्रश्न का जो हमने डिस्कस किया था आपके आज के फर्स्ट स्टेप में भी डिस्कस किया था, जब आपका जो तमिलनाडु जो आया था, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य था आपका भरतनाट्यम
भरतनाट्यम, उसका भी जिक्र सबसे पहले आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। उस समय भी हमने है जो कि चर्चा है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लंबाडी जो लोक नृत्य थे आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो लंबाडी जो लोक नृत्य फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बंजारा जनजाति हो जाएगा। ये जो नृत्य है महिलाओं के द्वारा अच्छे फल के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी डांस जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य है, लमाडी बोनालू, बुट्टा बोमालू, इसके अलावा कलप्पम, वीरानाट्यम, धिमसा और बुथकम्बा, ये सभी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का ही क्या है लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा भारत के पश्चिम तट के क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होता है, जिसका कारण क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया गया था पश्चिमी घाट, पूर्वी हवा, हिमालय। तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, जिसे कि हम लोग शादी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है जो कि किस राज्य का है। ऑप्शन में आपका हूबहू से सिक्किम दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था सिक्किम। आपका भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है। तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है। और भारत की जनसंख्या की बात करेंगे तो आपका 10.1 मिलियन आपका क्या है, आपका कुल जनसंख्या है, जिसमें 623.7 मिलियन यानी कि 51.54 जो प्रतिशत आपका पुरुष है और 48.46% आपका महिला है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के आधार प्रमुख बिंदु को देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, उच्चतम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है, जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे कम सिक्किम है, उच्चतम लिंगानुपात आपका केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है, उच्चतम साक्षरता दर आपका केरल का है, निम्नतम साक्षरता दर आपका बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं से क्या लाभ हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपका महिलाओं को न्यूनतम समर्थन मिला है, ये आपके एक ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। लाभ की बात करेंगे सूक्ष्म वित्त संस्थाएं से तो ये बिना किसी जमानत के आसानी से ग्राहक को अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा यह अर्थव्यवस्था के गरीब वर्ग को अधिक धन उपलब्ध कराती है, जिससे गरीब परिवार की आय में बढ़ोतरी होती है और रोजगार का भी सृजन होता है। अगला है यह महिलाओं, बेरोजगार और दिव्यांगों समेत समाज के अल्प वित्त पोषित समूहों को सेवाएं प्रदान करती है। यह समाज के गरीब, असुरक्षित, कमजोर वर्ग को उनकी मदद के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों से अवगत कराती है और बचत की विधि विकसित करने में मदद करती है। इसके अलावा सूक्ष्म ऋण से लाभ प्राप्त करने वाले परिवार अपने बच्चे को बेहतर और निरंतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नृत्य के फ्यूजन शैली को विकसित किसने किया था। तो राइट आंसर आपका उदय शंकर हो जाएगा। उदय शंकर, जिसे कि आपका नृत्य की फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाना जाता है, इन्हें आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में भी आपका जाना जाता है। भारत के अपने शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों के साथ यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाकर उदय शंकर ने अपनी नृत्य शैली का आपका निर्माण किया था। नए नृत्य में रूप को हाय नृत्य नाम देने के बाद उन्होंने बाद में फिर से इसका नाम दिया, जिसे क्रिएटिव डांस कहा गया। ठीक है, फ्यूजन नृत्य की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का समकालीन सामाजिक तात्कालिक साथी नृत्य है, जो कि एक नया सौंदर्य शास्त्र बनाने के लिए विभिन्न नृत्य शैली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा राज्य वकील की सुरक्षा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां वकील यानी कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता कानून बनाया गया है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने यह कानून पारित किया है और राज्य में अगर कहीं भी वकील के काम को लेकर हिंसा होगा तो कानून के तहत वकीलों को प्रोटेक्शन है जो कि दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका राजस्थान है वो आपका स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाले भी भारत का पहला राज्य बन गया था, जिसमें आपका स्वास्थ्य का अधिकार कहने का मतलब है ये आपका आर्टिकल 21 के तहत पेश किया गया था, जिसमें जो मरीज है जिसको आपको किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कराने का अधिकार है, जो कि दिया गया था राजस्थान के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का क्या कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका जीडीपी कहलाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हम लोग जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल गिरीश गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल गिरीश गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। गोपाल गिरीश गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता भी आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जलोढ़ मिट्टी है जो कि अत्यधिक आपका कहाँ पाया जाता है। तो आपका जलोढ़ जो मिट्टी है वो फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश राज्य दिया गया था, जो कि ऑप्शन में था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जलोढ़ मिट्टी उत्तर मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाया जाता है। यह मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके
हुए हैं। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, इसके अलावा इत्यादि में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में आपका गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कानून के शासन की जो अवधारणा है का प्रतिपादन है जो कि किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका कानून के शासन की अवधारणा का जो प्रतिपादन है सबसे पहले इंग्लैंड के जो विधिवेता थे आपके एवी डाइसी। ठीक है, तो एवी डाइसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवी डाइसी द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन की अवधारणा यानी विधि के शासन की अवधारणा के मुताबिक शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विजय स्तंभ है जो कि आपका किस राज्य में स्थित है, तो विजय स्तंभ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में आपका स्थित है। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इससे नरेश राणा मेवाड़ जो नरेश थे आपके राणा कुमार ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना के सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में 1440 से 1448 के मध्य में है जो कि आपका बनाया गया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका आज के सेकंड सेम का क्वेश्चन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपका छूट गया है। ठीक है, तो देखिए पहला चाउआइट बुकिंग फोटोग्राफिंग किस तथ्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए जो भी प्रश्न छूट गए होंगे 1 से 2 उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से विजिट ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, बाद में आप लोग पीडीएफ चलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आज का आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।